पिंकी नाम की लड़की दोपहर का समय था और दोपहर के समय में साइबर कैफ़े में वह जाने लगती है, क्योंकि दोस्तों यह घटना उस दौर की है 2004-5, जब हमारे जैसे अब हमारे हाथों में फ़ोन है, फ़ोन में इंटरनेट है, तब ऐसे नहीं होता था। तब साइबर कैफ़े बने हुए थे शहरों के अंदर और लोग जाते थे और उन साइबर कैफ़े के कंप्यूटरों पर इंटरनेट चलाकर कुछ देर के लिए अपना काम धाम करते थे या फिर मनोरंजन किया करते थे। वह भी एक दौर था, आज भी एक दौर है। आज हर हाथ में जितने मोबाइल हैं सब मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, लेकिन उस टाइम पर नहीं था। तो काम करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, नौकरियों के लिए फार्म भरने के लिए या फिर एग्ज़ाम पेपरों के लिए फार्म भरने के लिए या फिर कुछ और चीज़ देखनी है, रिज्यूमे डालना है या फिर मेल खोलनी है, कहीं मेल भेजनी है, तो इसके लिए साइबर कैफ़े हुआ करते थे। तो पिंकी नाम की लड़की दोपहर के समय साइबर कैफ़े में पहुंचती है। वहां पर जाकर के सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए यह गई थी। तो जाकर के यह टोकन लेती है, टोकन लेकर के केबिन ढूंढने लगती है, कोई खाली होगा। तो एक केबिन के अंदर एकदम से यह घुस जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस केबिन के अंदर घुसती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस केबिन के अंदर एक लड़का था, देखने में तो बहुत सुंदर था, खूबसूरत था, उसी की उम्र का था, लेकिन वह लड़का उस केबिन के अंदर रखे कंप्यूटर पर गंदी फिल्म चलाकर देख रहा था। अब तो यह हड़बड़ा जाती है और ना ही इससे आगे जाया जाता ना ही पीछे जाया जाता है, देखती रह जाती है। लड़का भी इसकी तरफ देखता है, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके यह उस केबिन में से बाहर निकल जाती है और फिर दूसरा केबिन ढूंढने लगती है और दूसरे केबिन में अपना काम करने के लिए घुस जाती है। अभी अपना फॉर्म भर तो रही थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पिंकी का मन और दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह बार बार उसी दृश्य को सोच रही थी मन मन में, वही दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार आए जा रहा था, गंदी फिल्म का। अब जल्दी जल्दी वह काम खत्म करने के बाद वह बाहर निकलती है और जैसे ही वह बाहर निकलती है तो वही लड़का उस साइबर कैफ़े के बाहर खड़ा हुआ था। अब उस लड़के को देख करके ये लड़की थोड़ी सी सहम जाती है, लेकिन चुपचाप थी। वह लड़का दौड़ करके इसके पास आता है और आकर के वह, अब दोस्तों जैसे वह लड़का इसके पास आता है तो फिर यहाँ पर वो काम होता है जो काम उस गंदी फिल्म के अंदर हो रहा था, वही काम अब इस लड़की के साथ, पिंकी के साथ भी होने वाला था और इसका पिंकी को पता नहीं था। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी जानेंगे इसके बाद इस घटना में क्या घटित होता है। और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि आप जब वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है और कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। हमारी वीडियोज़ में आपको लगता होगा कि भाई कैसा टाइटल है, कैसा सिस्टम है, क्या लिखते हैं थंबनेल पर भैया हमारी वीडियो में आप अगर पूरा सुनोगे ना तो एक बहुत बड़ा लेसन पढ़ा कर जाती है कि इस दुनियादारी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के अंदर एटा के अंदर भरथरा गांव पड़ता है। भरथरा गांव के अंदर महेश चंद्र नाम का एक आदमी रहा करता है, किसान है, उसके साथ उसकी पत्नी है और उसकी एक बेटी पिंकी है जो कि बीच की है। उसकी 5 लड़कियां होती हैं और पिंकी की 2 बहनों की शादी भी हो चुकी थी। जो पिंकी होती है उसका मन पढ़ाई में ज़्यादा लग रहा होता है। वह बीएड की तैयारी कर रही थी और माँ बाप से कहा था उसने कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊंगी और तभी मुझे चैन सुकून मिलेगा, लेकिन उसकी उम्र शादी के योग्य हो रही थी। अब जो पिता होता है महेश चंद पिंकी से कहता, बेटी हम तुम्हारी अब शादी करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारी छोटी बहनों की शादी करेंगे, शादी के योग्य तुम हो रही हो। लेकिन पिंकी कहती है नहीं बाबा, मैं पहले पढ़ाई लिखाई करके अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ और मैं शादी भी करूँगी तो मैं किसी दूसरे के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहती, मैं खुद कमाना चाहती हूँ। अब यह तो बहुत अच्छी बात थी, माँ बाप इस बात को सुन करके बहुत खुश होते हैं। लेकिन माँ बाप कहते हैं बेटी कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे लिए ऐसा इंतज़ाम कर देंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम वह कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन माँ बाप लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। और फिर माँ बाप को एक लड़का ऐसा मिलता है जो कि अमीर ख़ानदान का था, सीधे साधे लोग थे। उस घर के अंदर इकलौता बेटा था जिसका नाम था गवेंद्र, लेकिन वह अभी बेरोज़गार था, यानी कि कमाता धमाता तो नहीं था, लेकिन घर परिवार में काफ़ी उनके प्रॉपर्टी थी, खेत भी थे, घर भी थे। घर भी बहुत बड़ा आलीशान था, आगे बहुत बड़ा आंगन था और जो पशु होते हैं पशुओं का पालन पोषण करके दूध वगैरह बेचा करते, खेती बाड़ी किया करते। गवेंद्र के पिता का नाम होता है राम सेवक और जो पिता होते हैं वो भी गवर्नमेंट में
से रिटायर हैं तो पैसा भी काफ़ी लेकर आए थे, पेंशन काफ़ी आ रही है उसकी, और गवेंद्र ने बीए क्लास पास कर ली होती है। अब गवेंद्र नाम के लड़के को पिंकी के लिए ढूंढ लिया जाता है। पिंकी माँ बाप से पहले ही पूछती है कि मम्मी पापा ये बताओ वो कहीं नौकरी करता है या नहीं करता है, लेकिन उस पिंकी का पिता कहता है कि वो नौकरी तो नहीं करता, लेकिन उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि तुझे ज़िंदगी भर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें अच्छा रखेंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। अब तो यहाँ पर लड़की कहती है नहीं नहीं मुझे तो लगा हुआ लड़का चाहिए, मैं भी लगूंगी कल को, लेकिन माँ बाप कहते हैं पागल मत बन, बहुत अच्छा घर मिल रहा है, ऐसे लगा ढूंढने वाले ऐसे घूमते रहते हैं फिर बाद में। तो लड़की को समझा दिया जाता है, तो लड़की घर वालों की बात मान लेती है और उसके बाद दोस्तों लड़की शादी करवा लेती है। अब पिंकी की और गवेंद्र की शादी हो जाती है और गवेंद्र की शादी होने के बाद, इन दोनों की शादी होने के बाद जो गवेंद्र होता है वह पिंकी की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। घर वाले भी बड़े प्यार से बोलते हैं और घर वाले भी सारी ख्वाहिशों को कहने से पहले ही पूरी कर देते हैं पिंकी की। पिंकी को लगता है कि यार ये तो बड़े मज़े हैं यहाँ पर, तो अगर मैं कमा कर करती तो बहुत टाइम लगता है, इतनी सुख सुविधाएं तो मैं शायद फुल कमा कर भी ना प्राप्त कर सकूं जितनी इनके घर में है। लेकिन अब यहाँ पर सुख सुविधाएं तो ठीक थी, वह चाहती थी कि उसका पति सरकारी नौकरी लगे। अब वह अपने पति से कहती है गवेंद्र से तुम नौकरी कब लगोगे। गवेंद्र कहता है देखो बीए हो गई है और कुछ कोचिंग वगैरह लेकर के मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और फॉर्म भी भरता हूँ, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पा रही है। इधर वो लड़की समझ जाती है ठीक है फॉर्म तो भर रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है तो उसका जो पति होता है वह ज़्यादा संवेदनशील नहीं था अपनी नौकरी के प्रति। ज़्यादा वो नहीं चाहता था कि मैं नौकरी करूं या मतलब एक आध फार्म भर दिया करता, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करता, ज़्यादातर अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी किया करता। तो इससे लगता लड़की को कि ये पढ़ नहीं रहा, ये लग क्या पाएगा। और वह लड़की खुद भी पढ़ाई कर रही थी। अब लड़की खुद भी सोचती है फार्म भरने की, लेकिन इस सोच कर रह जाती है कि अभी शायद ये ससुराल वाले मना कर देंगे, तो वो चुप थी फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन पिंकी के मज़े आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब पिंकी बार बार अपने पति से कहती, पति कहता हाँ हाँ हो जाएगा, देखो सरकारी नौकरी मेरे हाथ में है नहीं, जब मेरा भाग्य होगा चमकेगा तब मैं लग जाऊँगा। लेकिन पिंकी बार बार कहती रहती है, वो भी इसको बार बार सांत्वना देता रहता है। इसी बीच बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे की परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब तो और ज़्यादा वह गवेंद्र थोड़ा ढीला पड़ जाता है। बच्चे हो चुके थे और रात दिन वह पिंकी के पास लेटा रहा करता, उससे मौज मस्ती किया करता। पिंकी को बड़ा बुरा लगता है कि नौकरी के लिए क्यों नहीं जाता है और मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो पाँव पर खड़ी होकर दिखा दूंगी, मुझे अगर मौका मिले तो मिलेगा। तो अब इस तरह से कुछ दिन और गुजरते हैं। कुछ दिन के बाद दूसरा बेटा पैदा हो जाता है। 2 बच्चे पैदा हो चुके थे और फिर एक दिन अचानक एक खुशखबरी आती है। जो गवेंद्र होता है वह सरकारी नौकरी लग जाता है। अब जो ये लड़की होती है पिंकी, ये बड़ी खुश थी सरकारी नौकरी लग गया। लेकिन जैसे ही गवेंद्र आकर बताता है कि मैं सरकारी चपरासी लगा हूँ, यह सुनकर के अब जो ये लड़की होती है पिंकी, इसका चेहरा उतर जाता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहती कि कोई तुमसे पानी मांगे या कोई तुम्हें डांटे किसी फाइल के लिए, तुम अच्छी नौकरी पर लगो। लेकिन सास ससुर समझाते हैं पिंकी बेटी इतनी हवा में मत उड़, सरकारी नौकरी तो चाहे क्लर्क की हो या चपरासी की हो, नौकरी बहुत बड़ी बात होती है आज के दौर में। अब उसको समझा देते हैं, लेकिन पिंकी चुपचाप अपने पति से कहती है कि तुम बड़ी नौकरी लगो। तो उसका पति गवेंद्र कहता है तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ाई लिखाई करता रहूँगा और जैसे ही मेरा कोई और नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें चला जाऊँगा। अब तो यह सुन करके पिंकी थोड़ी शांत हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस पति को गवेंद्र को अपनी नौकरी के लिए जाना था और नौकरी में इसकी जो पोस्टेड हुई थी वह पोस्टेड हुई थी इसकी नंगला कीरत जगह पर पोस्टिंग होती है। और वहाँ पर जब ये जाता है तो इसके माँ बाप भी कहते हैं और जो पिंकी होती है वह भी कहती है मैं अकेली कैसे रहूँगी। तो यह कहता है चलो साथ चलो, वहीं पर रह लेंगे, किराए का कमरा घर लेंगे, तो वहीं पर तुम खाना बना दिया करना, मज़े से रहेंगे। और स्कूल की नौकरी है गवर्नमेंट स्कूल की, 2-2:30 बजे तक नौकरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद शाम तक आराम से दोनों पति पत्नी अच्छे से रहेंगे, मन करेगा शॉपिंग करेंगे, मन करेगा कहीं घूमने के लिए जाएंगे। पत्नी खुश तैयार अपने बच्चों को तैयार कर लेती है और दोनों पति पत्नी तैयार होकर नंगला कीरत पहुंच जाते हैं और वहां पर एक किराए का मकान लेते हैं। दोनों पति पत्नी उस किराए के मकान में रहते हैं और जो पति होता है वह अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाता है। कुछ समय गुजरता है। सास ससुर है, इनके पास बारी बारी से आते रहते हैं, कभी ससुर आ जाया करता, कभी सास आ जाया करती अपने बच्चों को देखने के लिए। क्योंकि ये जो लड़का था ना गवेंद्र, यह इकलौता था। इन माँ बाप की ना कोई औलाद थी दूसरी, ना कोई बेटी थी ना बेटा था, और प्रॉपर्टी उनके पास काफ़ी इतनी थी।
अब यहाँ पर कई बार ये भी कह चुका था गवेंद्र, जब इसकी पत्नी कहती बार बार तो नौकरी का फार्म भरता क्यों नहीं है, तो एक बार वो गुस्से में ये भी कह गया था कि मैं किसी के बाप का नहीं खा रहा, अपने बाप का खा रहा हूँ, मैं नहीं भी कमाऊंगा तब भी मेरी ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन तुम मेरे ऊपर फोर्स मत करो, जो मैं कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये बात भी इनके बीच में हो चुकी थी। अब नौकरी फिलहाल लग ही चुका है, तो अच्छे से काम इनका चल रहा है, नगला कीरत में रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लड़की फिर देखती है कि अभी अपनी नौकरी में बिजी हो गया है, यह तो तैयारी नहीं कर रहा है, अपने पति से झगड़ा करती है। इसका पति कहता है भाई अब मैं कर लूँगा जो कुछ करना है और तुम मुझे परेशान मत करो, फार्म भरूंगा, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। लड़की सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब वह बीएड के बाद तैयारी वगैरह कर रही थी, तो अब लड़की अपने पति से कहती है मैं फार्म भरने जाऊँगी कल। उसका पति उसे पैसे वगैरह दे देता है और यह फार्म भरने के लिए उसी साइबर कैफ़े में पहुंच जाती है, जहां पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी बताई थी। वहाँ पर क्या होता है, टोकन लेकर के जिस केबिन में घुसती है उस केबिन के अंदर एक लड़का पहले से गंदी फिल्म देख रहा था, तो ये वहाँ पर एकदम से हैंग हो जाती है, ना इससे आगे जाया जाता ना पीछे, इसने कभी पहले इसे देखा नहीं था। उस दौर में मोबाइल का ज़माना था नहीं, बड़े बड़े लोग भी इन चीज़ों को नहीं देखा करते थे, पता ही नहीं था। और लेकिन आजकल तो दोस्तों माहौल बदल चुका है, छोटे छोटे बच्चों पर मोबाइल हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं, खूब धड़ल्ले से देखते हैं। एक बार मैंने एक ऐसी बात भी सुनी थी, दिल्ली के अंदर एक स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो कि मतलब 7वीं क्लास में 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं, घर से मोबाइल माँ बाप से ले जाते हैं और क्लास में बैठकर देख रहे थे। ये गुप्त जानकारी है दोस्तों, किसी टीचर ने बताई थी मुझे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यह परेशान सी होकर के बाहर निकल के दूसरे केबिन में अपना काम कर लेती है, इसके दिमाग में वही छप रहा था। फिर उसके बाद यह बाहर निकलती काम करने के बाद, तो लड़का जिसका नाम था बबलू, वह दरवाजे पर बाहर खड़ा मिल जाता है और इससे माफ़ी मांगने लगता है कि जी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये कहती है कि मैं माफ़ करने वाली होती कौन हूँ, तुम अपने केबिन में कुछ भी देखो, इससे मुझे क्या मतलब, मैं ही गलत थी जो तुम्हारे केबिन में घुस गई बिना पूछे। तो अब यहाँ पर ये दोनों मुस्कुरा जाते हैं और उसके बाद वह लड़का जो बातें कर रहा था, इस लड़की को वह बातें बहुत अच्छी लग रही थी, मुस्कुरा करके बातें कर रहा था। देखने में लड़का बहुत ही स्मार्ट, सुंदर था, खूबसूरत था। अब तो लड़का उस लड़की से बातचीत करने लगता, किस लिए आई हो, क्या कर रही हो। तो लड़की कहती है मैं फार्म भरने आई हूँ सरकारी नौकरी के लिए। तो लड़का कहता है कि अरे सरकारी नौकरी के लिए फार्म भर रही हो, अरे कोई नर्सिंग वगैरह का कोर्स कर लो, सरकारी नौकरी सबके भाग्य में नहीं होती, नर्सिंग का कोर्स करोगी तो तुम हॉस्पिटल में नर्स वगैरह बन जाओगी। देखो मुझे देखो, मैं हॉस्पिटल में ही काम करता हूँ, मैंने भी ऐसा ही कोर्स किया था और जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ उसी में तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। इस तरह की मीठी मीठी बातें इनके बीच में होती हैं। तो फ़ोन नंबर एक दूसरे को दे देते हैं, ले लेते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। रात रात भर इनकी बातें होती हैं और बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। और अब तो यह जो लड़का था इससे प्रेशर डालने लगता है कि तुम डिप्लोमा करो नर्सिंग का। तो यह औरत अपने पति से कहती है मुझे डिप्लोमा करना है नर्सिंग का। तो वह पति खुशी खुशी इसको पैसे देता है और अब इससे कह देता है कि जाओ डिप्लोमा करो। तो इसको आगरा आना था, अब पति दूर रहता है, ये आगरा में रहेगी। तो ये कहती है पति से कि मैं वहीं पर रह लूँगी और कोई सहेली अपने साथ रख लूँगी, उसके साथ रूम में रह लूँगी और मेरा डिप्लोमा है 1 साल में हो जाएगा या 6 महीने में जो भी है, और मुझे वहीं रहने का इंतज़ाम भी करना, पैसे देना है आपको। पति खुशी खुशी इसके लिए इंतज़ाम कर देता है कि ठीक है तुम वहाँ पर रह लो, कोई बात नहीं, बच्चों को मैं देख लूँगा, माँ को बुला लूँगा। तो पति अपनी माँ को वहाँ पर बुला लेता है। बाबूजी भी आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन वहाँ गांव वाला घर भी तो संभालना होता है। तो माँ खाना बना देती है उसके लिए, ये निकल जाती है पढ़ने के लिए। अब ये आगरा में पहुँच जाती है, वहाँ पर इसका प्रेमी बबलू जो हॉस्पिटल में लगा हुआ था पहले से, वो तैयार था और फिर दोनों मिलकर के एक किराए का मकान लेते हैं, उसमें सारा सामान जमाया जाता है और फिर यह लड़की उसको धन्यवाद करती है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अब ये लड़का कहता है कि मैं तो यहीं पर रहूँगा, मेरा घर यहीं पर है और आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाऊँ। अब लड़की कहती है हाँ रुक जाओ, क्योंकि लड़का ये कहता है कि भाई तुम्हारा काम मैंने करवा दिया, एडमिशन भी तुम्हारा हो गया, तो मुझे इसके बदले में कुछ पार्टी वगैरह चाहिए। अब लड़की कहती है बताओ क्या खाना है। लड़का कहता है वो वाली पार्टी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली पार्टी चाहिए जब तुम साइबर कैफ़े में मेरे केबिन में घुसी थी, जो फिल्म मैं देख रहा था वही फिल्म मुझे तुम्हारे साथ देखनी है। अब तो लड़की इसको सुन करके थोड़ी शर्मा जाती है और मुस्कुरा जाती है, हंस जाती है। बबलू समझ जाता है हंसी तो फंसी, सीधा कमरे के अंदर जाता है और अपने लैपटॉप पर वही फिल्म लगा देता है। रात का समय था, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। अब उस फिल्म को लगने के बाद तो दोस्तों सारी मर्यादाएं टूट ही जाती हैं और फिर यहाँ पर दोनों के
वस्त्र उतरने लगते हैं और दोनों रात भर यहाँ पर अपनी हसरत पूरी करते हैं। अब तो जब सुबह होती है तो लड़की को आज ऐसा लगा था जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। ऐसी खुशी उसके पति ने आज तक नहीं दी थी जैसी खुशी यहाँ पर उसको मिली थी। अब तो बहुत खुश, बहुत ही उस लड़के से प्यार कर रही है। और अब तो दोस्तों रोज़ रोज़ का काम यह होने लगा था। वह लड़का रोज़ इसके कमरे पर आता, इसी के पास रुका करता और जो उसका खुद का किराए का कमरा था वहाँ पर जाया ही नहीं करता। पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। कहाँ तो ये लड़की उसूलों वाली थी, मैं नौकरी करूँगी, अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, और अब कहाँ ऐसे कुकृत्य में उतर गई है। यानी कि जो ढोल दूर से बजते हुए अच्छे लगते हैं ना, पास जाकर पता लगता है वो इतने अच्छे नहीं होते, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो ऐसा ही लड़की के साथ हो जाता है। इसने अब दूसरी राह पकड़ ली थी। वैसे तो अपने पति को भी राह बताने में लगी हुई थी, ये कर ले, वो कर ले, मैं भी ये करूँगी, अच्छे तरह कमाएंगे। आज वो खुद ही गंदे रास्ते पर उतर चुकी थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और यह अब अपने पति के पास कभी कभार जाया करती और तब भी उससे अच्छे से बात नहीं किया करती। वह संबंध बनाने की कहता तो इसको उसके साथ इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका था। तो यह कभी कभार अपने पति के पास जाया करती और फिर दोबारा से वापस आ जाया करती, कह करके मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन वहाँ तो वह कुछ और ही करने आती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। अब उसकी सास की मौत हो जाती है। सास की जैसे मौत होती है तो उसका ससुर अब वहीं उसके पति के पास आकर रहने लगता है। एक दिन की बात होती है, वह जो औरत होती है वह अपने पति के पास रहने के लिए आई थी और दूसरे दिन सुबह सुबह रोती रोती उठती है कि मेरे पति की तो मौत हो गई, क्या हो गया इनको, कोई बीमारी हो गई, क्या हुआ। अब वहीं पर इसका ससुर सोया हुआ था दूसरे कमरे में, खड़ा होता है, कांपने लगता है मेरे बेटे को क्या हुआ, एक ही तो सहारा था, वह भी चल बसा क्या। उसके बाद पूरा माहौल गर्म हो जाता है। पुलिस आती है, पुलिस अब देखती है उस लाश को, तो पुलिस को नज़र आ जाता है कि इसकी गर्दन पर दबाने का निशान है, नीला पड़ा हुआ था। तो पुलिस समझ जाती है कि यह अपने आप अकस्मात मृत्यु नहीं है, इसकी तो हत्या की गई है। अब पुलिस तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती है, लेकिन लड़की बार बार कहती है मेरे पति की बॉडी को इस तरह से चीड़ फाड़ मत करो, मेरा इसमें प्राण बसे हुए हैं और मैं तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। लेकिन दोस्तों पुलिस तो पुलिस होती है और उसको हटा करके और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, इसका गला दबा करके हत्या की गई थी। अब तो मामला और ज़्यादा गर्म हो जाता है। पुलिस आती है, जो ससुर होता है इस लड़की का, जो बाप था उस लड़के का, वह रो रहा था। उससे पुलिस पूछती है कि क्या हुआ होगा बाबा जी, आप बताओ, आपको कुछ शक है किसी के ऊपर। तो अब बाबा एकदम से नाम लेता है कि मुझे अपनी बहू पिंकी के ऊपर शक है। अब पुलिस पूछती है क्यों शक है, क्या हुआ था। तो अब पिताजी सारी बात बताता है कि मेरा बेटा एक दिन सरप्राइज़ देने के लिए इसके कमरे पर चला गया था आगरा, और वहाँ पर जैसे दोस्तों वह गया था गवेंद्र, तो यह दोनों लगे पड़े थे निर्वस्त्र, आराम से, इनको कोई गम गता थी नहीं, चिंता भी नहीं थी किसी बात की। तो वह लड़का एकदम से सरप्राइज़ देने के लिए अपनी पत्नी को कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कि दोनों निर्वस्त्र पड़े हुए हैं। उन्होंने तो कुंडी भी नहीं लगा रखी थी अंदर से, क्योंकि उनको डर नहीं था किसी चीज़ का। अपनी पत्नी को दूसरे की बाहों में देखकर वो जल भुन जाता है और बहुत बुरी बुरी गालियां सुना देता है और तुरंत कहता है चलो घर चलो। लेकिन वह घर आने के लिए तैयार नहीं थी, उसको तो दूसरे पुरुष की लत जो लग चुकी थी। अब वह ज़बरदस्ती उसको अपने घर साथ ले जाता है और घर जा कर के अपने बाबा को सारी बात बताता है कि इस तरह का गुल खिला रही थी तुम्हारी बहू, इसलिए वहाँ पर जाती है कह करके कि पढ़ाई करनी है। इसकी तो दूसरी पढ़ाई चल रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, उसी रात जैसे वो पहुँचती है पत्नी उसके पास, 2-3 दिन गुजरने के बाद अब वह अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और प्रेमी के पास फ़ोन करके पूरी प्लानिंग कर लेती है। और दोस्तों उसके बाद पुलिस इनको जब पकड़ती है और पूछताछ करती है ना, तो इससे आगे का मैटर ये बताते हैं। इन दोनों को प्यार हो गया था, दोनों को पकड़ा जाता है, उसके बाद बता रहे हैं। दोनों को प्यार हो गया था और प्यार के चक्कर में अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और इनके बीच में आ रहा था पति रोड़ा। तो इस पत्नी ने कहा कि उसको रास्ते से हटा दे, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो उस लड़के ने, बबलू ने प्लानिंग की, 2 लड़कों को और मिलाया और इस लड़की ने अपने घर पर कुंडी अंदर से खोली, सोते हुए पति की गर्दन दबाकर उन लोगों ने हत्या कर दी और रात को वहाँ से फरार हो गई। और सुबह इस लड़की ने ड्रामा फैलाया कि मेरे पति की तो मौत हो गई है। इस तरह से यह पूरा वाक्य खुलता है दोस्तों लोगों के सामने। ऐसी ऐसी घटनाएं देश और दुनिया में होने को दिखती हैं लोगों को। अब किस पर विश्वास करें? जिस पत्नी को पढ़ाने के लिए भेजा, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की, जैसा वो बनना चाहती थी ऐसा बन भाई, जो भी तुझे करना वो कर, घर में खुशी, हर जगह कोई पैसे की दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी उस औरत ने
इस तरह का कांड कर दिया। तो दोस्तों आज के दौर में भरोसा नाम की चीज़ तो कहीं है ही नहीं। किसी के मन में क्या चल रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। तो वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। अगले वीडियो में नाम लूँगा। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।